ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई आप ये 3 गलती बिल्कुल मत करना यार। अगर वो 3 गलती कर दोगे ना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपका बहुत लॉस होगा और अभी आप कहीं न कहीं वो 3 गलती ही कर रहे होगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में ही है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में करोगे ना तो वो गलती उतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें ये गलती बहुत बढ़ जाती हैं, जिससे अपना बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है? आज मैं आपको वो 3 गलती बताऊँगा यार, और अगर आपने उनको सुधार लिया ना, तो जहाँ आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लॉस हो रहा है ना, वो लॉस नहीं होगा। और जब लॉस नहीं होगा ना, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में वो 3 गलतियाँ बताने वाला हूँ, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि कौन सी वो 3 गलती हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, क्योंकि मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं और मैं कभी-कभी जो मेरा लॉस होता था ना शुरुआत में, उन गलतियों से होता था, वही मैं एक्सपीरियंस से आपको भी वो गलती बताता हूं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये 3 गलती तो नहीं करनी है। देखो गलतियां बहुत सी होती है, मार्केट में हर बार सीखना होता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है ना, वो ये 3 गलतियाँ होती हैं, ठीक है? तो बिगर कुछ देरी करे मैं आपको गलतियाँ बताता हूँ। देखो सबसे पहली गलती है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, कभी भी कितनी भी आपको जल्दबाजी हो ना, लेकिन मार्केट प्राइस में कभी बाय नहीं करना भाई, ठीक है? अब आप मुझे बोल सकते हो यार कि मार्केट प्राइस में क्यों बाय नहीं करूं? देखो भाई, आप 1 दिन बाय कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाय कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, बट एक दिन आपको मार्केट इतना खतरनाक फंसाएगा ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि जो प्रीमियम आपको 100 रुपये का बाय में मिल रहा था ना, वो मार्केट प्राइस में आपको 300-400 रुपये में बाय होगा। और जब वो बाय होगा ना यार, तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होता है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला बोल रहा हूँ मैं, बहुत स्पीड से होता है। और अगर आपने मार्केट प्राइस में बाय किया, तो मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं ना कि आप कहाँ मार्केट में बाय कर रहे हो। क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, और कभी-कभी इतना खतरनाक वॉलेटाइल होता है, आपको खुद पता है, आप भी ट्रेडिंग करते हो, कि इतना खतरनाक वॉलेटाइल होता है ना, कि जो 100 रुपये का प्रीमियम है ना, वो कब 500-600 रुपये पहुँच जाता है ना, पता नहीं चलता है। और जब आपका मार्केट प्राइस पे होगा ना, तो अगर वो 500 में बाय हो गया ना, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। भाई मैं फँस गया था, एक जगह मैं फँसा था, जहाँ मुझे लॉस लेना पड़ा था। मेरा ट्रेड सही था, बट फिर भी मुझे लॉस लेना पड़ा था, क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस पे बाय किया था और क्वांटिटी ज़्यादा थी। उसके कारण से मुझे प्राइस ऊपर की प्राइस मिली, जिसमें मुझे लॉस हो लेना पड़ा, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में पहली गलती है, कभी भी मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना है, चाहे कितना भी जल्दबाजी हो। थोड़ा रुक जाओ भाई, मार्केट में ऑर्डर लगाओ, उस ऑर्डर में बाय करो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हो, अगर आप एक लॉट में बाय कर रहे हो, तो उतनी बड़ी लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लॉस होगा भी ना, फंस तो आप एक लॉट में भी सकते हो, बट लॉस उतना नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हो, तो आपको मार्केट प्राइस में बाय नहीं करना है। ऑर्डर लगाओ और लिमिट ऑर्डर लगाओ, उसके बाद मार्केट में बाय करना है, ठीक है? ये देखो, ये सबसे पहली गलती हो गई। अब मैं आपको दूसरी गलती बता देता हूँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग भाई बिल्कुल नहीं करना है। देखो पहली गलती नहीं करनी, दूसरी भी नहीं करनी और तीसरी भी नहीं करनी। मैं 3 गलती बताऊँगा आज की वीडियो में, ठीक है? तो पहली गलती मैंने बता दी। अब भाई मैं दूसरी गलती बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो आपको नहीं करनी है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में दूसरी गलती क्या नहीं करनी ना, कि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उसमें आप छोटा प्रॉफिट ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर लॉस ले रहे हो ना, तो वो छोटा लो। ऐसा नहीं कि अगर मान के चलो आपने 10 रुपये लॉस लिया और 10 रुपये ही प्रॉफिट लिया ना यार, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कर सकते ना ऑप्शन ट्रेडिंग से, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे, और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, जीएसटी वगैरह पे तो करना ही पड़ेगा, और वो चार्जेस होते हैं वो पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप क्या करो, आप जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में जरूर समझो यार। चाहे लॉस बड़ा ले लो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बड़ा लॉस ले सकते हो, लेकिन प्रॉफिट भी बड़ा लो ना यार। क्योंकि अगर आप 5-10 पॉइंट में ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, और जितना ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, उतना कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये नियम है भाई मार्केट का। मार्केट में बहुत कम ट्रेडिंग करना चाहिए, और वो ट्रेडिंग है ना, वो सही सही ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी मार्केट में आपने बाय किया और कहीं भी सेल किया और सोच रहे मैं प्रॉफिट करूँ, भाई नहीं कर सकते हो ना। तो आपको दूसरी गलती में ये नहीं करना है, मार्केट में छोटा प्रॉफिट नहीं लेना है। प्रॉफिट लो बड़ा लो, लॉस बड़ा लो चलेगा, बट प्रॉफिट भी बड़ा होना चाहिए ना यार। 5-10 पॉइंट का अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, और एक दिन मार्केट आपको फंसा रहा है ना, तो आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है? तो
आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में दूसरी गलती नहीं करनी है कि आपको छोटा प्रॉफिट नहीं लेना है, आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है। एक दिन ट्रेड नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन बनाओ, लेकिन बड़ा प्रॉफिट लो, ठीक है। अब मैं आपको 2 गलती मैंने बता दी, अब मैं आपको एक तीसरी गलती बताता हूँ, जो भाई बहुत बड़ी गलती है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको भी आपको बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो तीसरी गलती बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है। जो भाई तीसरी गलती है ना, वो कौन सी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बहुत नॉर्मल गलती है भाई, लेकिन वो गलती बहुत लोग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्या ओवर ट्रेडिंग करने से इतना बड़ा लॉस होता है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तुरंत नहीं दिखेगा ना मार्केट में मेरा लॉस हो गया। बट जब आप ट्रेडिंग करते रहोगे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, और फिर आप देखोगे पैनल को, तो पता भी नहीं चलेगा आपका पैनल कहाँ खत्म हो गया। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में आज आपको प्रॉफिट भी हो जाए ना, आपने 4, 5, 10 ट्रेड भी ले लिए, प्रॉफिट भी कर लिया जहां आपका लॉस था, लेकिन आप बाद में देखोगे ना तो उसमें चार्जेस ब्रोकर कटने के बाद आपको बहुत छोटा प्रॉफिट होगा, और जिस दिन लॉस होगा ना उस दिन तो आपको बड़ा लॉस होगा, क्योंकि देखो मार्केट का लॉस हो गया, आपका ब्रोकर कट गया, चार्जेस कट गए, तो ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एक लिमिटेड ट्रेड लो है, चाहे लॉस लो कोई दिक्कत नहीं, लॉस लेना अच्छी बात है, लॉस कभी कभी होता है, उसको लेना पड़ता है, मानना पड़ता है। बट ऐसा मत सोचो ना कि मुझे रिकवर करना है, मैं और ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा होकर रिकवर हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। अगर आप लिमिटेड ट्रेड नहीं ले रहे हैं ना, तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते ऑप्शन ट्रेडिंग से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और मैं स्कैल्पिंग से ही प्रॉफिट कर सकता हूँ, ठीक है, तो स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड ले सकते हो, 3 ट्रेड, ठीक है। स्कैल्पिंग बहुत छोटा होता है, लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं स्कैल्पिंग बोल रहा हूँ, तो ठीक है। उसमें आप 3 ट्रेड ले सकते हो, जहाँ प्रॉफिट बहुत छोटा रहता है लेकिन वो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप 3 ट्रेड ले सकते हो। और अगर आप सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे ऐसी ना, तो आपको खाली 2 ट्रेड लेना चाहिए, 2 से ज़्यादा ट्रेड मत लो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब मैंने देखो 2 क्यों बोला ना, कि अगर आपने पहला ट्रेड लिया, अगर वो गलत एंट्री हो गई ना, तो आपको मानना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा बार एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप 2 ट्रेड ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये 3 गलती नहीं करनी है, और अगर आप इन 3 गलती को नहीं करोगे ना यार, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।